बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से। अहले सुन्नत वल जमात जो अपने नबी के मिलाद की खुशी मनाते हैं, उन पर वहाबी फ़िरका बिद्दत का फतवा लगाते हैं। आइए जानते हैं असल सुन्नी मिलाद पर जो अमल करते हैं वो बिद्दत है या नहीं। मिलाद पर सुन्नी हजरात हुजूर का पैदाइश का वाक़या और मोजिज़ात के बारे में बयान करते हैं और लोगों को खाना खिलाते हैं और जुलूस निकालते हैं झंडे लेकर। अब हमें देखना यह है कि जो अमल सुन्नी हजरात करते हैं ये बिद्दत है कि नहीं। हमने बिद्दत की टॉपिक पर वीडियो बनाई हुई है, अगर आप नहीं देखे तो देख लें। बिद्दत उसे कहते हैं जिसकी मिसाल पिछले शरीयत में नहीं हो, न सहाबा ने नहीं किया हो, उस अमल को करने को बिद्दत कहते हैं। हुजूर और सहाबा ने नहीं किया हो, उस अमल को करने को बिद्दत कहते हैं। तो हुजूर का जिक्र करना यही हमारा दीन है और इस पर शुक्र करना भी हमारा फ़र्ज़ है। कुरान में अल्लाह ने अपने हबीब से फरमाया, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। और अल्लाह ने तमाम मुसलमानों के लिए फरमाया, ऐ महबूब कह दीजिए कि अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत पर चाहिए कि खुशी मनाए। अल्लाह ने हुजूर को सारे जहान के लिए रहमत बना दिया और फरमाया कि मुसलमानों से कह दे कि अल्लाह की कोई भी रहमत मिले तो खुशियाँ मनाए। तो जिस दिन सारे जहानों को रहमत मिली उस दिन कितनी खुशी मनाना चाहिए। और अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, बेशक अल्लाह का एहसान हुआ मोमिनों पर, उनमें एक रसूल भेज दिया। और एक जगह फरमाता है, और अपने रब की नेमत का खूब चर्चा करो। अल्लाह हमें इतनी नेमत दी लेकिन उस पर एहसान नहीं जताया, और जब अपनी हबीब को भेजा तो एहसान जता कर भेजा। तो सबसे बड़ी नेमत यही है अल्लाह की, और अल्लाह ख़ुद फरमाता है कि मेरी नेमत मिलने का चर्चा करो। तो इसलिए सुन्नी मुसलमान झंडे लेकर, घर सजा कर, जुलूस निकाल कर उस नियमत अकबर का चर्चा करते हैं। आइए अब सहाबा का अमल देखें। हदीस से सुनन नसाई हदीस नंबर 5428। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के एक महफिल की तरफ गए। पूछा कि तुम्हें किस चीज़ ने यहाँ बैठे रखा है। तो उन सब ने कहा कि हम यहाँ इसलिए बैठे कि अल्लाह से दुआ करें और उसने जो हमें अपने दीन की तरफ हिदायत दी है और आपको भेजकर हम पर एहसान किया, इस पर अल्लाह की हम्द कर रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, क्या तुम्हें इसी चीज़ ने यहाँ बिठा रखा है। तो सहाबा ने कहा, हम अल्लाह के नाम की कसम उठाते हैं, हम इसी वजह से यहाँ बैठे हैं। फरमाया, मैंने तुमसे कसम नहीं ली कि मैं तुम पर किसी ऐसी चीज़ का गुमान रखता था कि तुम पर तोहमत करूं, लेकिन मेरे पास तो हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और फरमाए कि अल्लाह तुम लोगों की वजह से फ़रिश्तों पर फ़क्र फरमा रहा है। इस हदीस से पता चला कि सहाबा हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो अल्लाह उनका ज़िक्र फ़रिश्तों की महफिल में कर रहा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इसीलिए सुन्नी महफिल मिलाद करते हैं। तो पता चला हुजूर का ज़िक्र करना बिद्दत नहीं है, क्योंकि सहाबा से साबित है। अब आइए झंडे और जुलूस का भी पिछली मिसालें देखें। हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है,
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی تھی تو میں نے 3 جھنڈے لگتے دیکھے، ایک جھنڈا مغرب میں، دوسرا مشرق میں اور تیسرا کعبے کی چھت پر۔ حوالہ اسکرین پر پڑھے۔ اور اسی روایت کو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ جلد 2 میں نقل کیا ہے۔ سکین پیج اسکرین پر پڑھے۔ ان کو اہل حدیث نامی وہابی فرقہ بھی مانتا ہے، لیکن ان کا یہ بات کو نہیں مانے گا کیونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے نا، اس لیے۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوس کی شکل میں مدینہ میں آمد۔ مکہ شریف سے ہجرت کر کے جب حضور مدینہ کی قریب پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی 70 آدمیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے آئے، لیکن جب آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آپ نے فرمایا میں محمد ابن عبداللہ اور خدا کا رسول ہوں۔ آپ کو دیکھ کر حضرت بریدہ اور ان کے ساتھی وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ایک جھنڈے کے ساتھ ہو، اور اپنا امامہ سر سے نکالا، اسے نیزے میں باندھ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار بن کر مدینے تک سامنے چلتے رہے۔ حوالہ اسکرین پر پڑھے سکین پیج کے ساتھ۔ اس حدیث سے پتہ چلا جھنڈے لگانا، جلوس نکالنا یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور ایک حدیث سنیں مختصر شارٹ میں۔ حضرت بارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ پاک میں داخل ہوئے تو عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں میں چڑھ گئے اور بچے گلی کوچوں میں مفرق ہو گئے، نعرے لگاتے یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 7522۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ صحابہ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نعرے لگائے اور جلوس کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ اگر یہ غلط ہوتا تو نبی نے منع کیوں نہیں کیا؟ اور آخری میں کھانا کھلانا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ کھانا کھلانا بہترین عمل ہے اسلام میں۔ ہم نے قرآن اور حدیث سے بتا دیا کہ میلاد منانا بدعت نہیں ہے۔ جو عمل ہم سنی کرتے ہیں وہ صحابہ کے زمانے میں کبھی نہ کبھی ہوا تھا، اس لیے یہ بدعت نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کی بات ایک وقت کے لیے مان لے کہ یہ بدعت ہے تو بھی یہ بدعت حسنہ ہے، اور حضور کی محبت میں کیے جانے والا عمل اس کا قرآن اور سنت سے ٹکراؤ نہ ہو تو اسے کرنا جائز ہے۔ آئیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، جبکہ نہ ایسی کوئی آیت میں حکم تھا نہ حدیث میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب یعنی تھوک مبارک اپنے چہرے پر ملتے تھے۔ نہ کوئی کسی قرآن کی آیت میں یہ حکم تھا، نہ نبی کی حدیث تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بال تراشواتے تو صحابہ چاروں طرف گھیر کے کھڑے رہتے تاکہ ایک بال بھی زمین پر نہ گرے۔ یہ قرآن میں حکم نہ تھا، نہ ہی حضور نے فرمایا تھا۔ حضور کے پسینے کو سنبھال کر رکھتے، اس کی خوشبو لگاتے۔ نہ آیت میں اس کا حکم تھا، نہ نبی نے فرمایا تھا۔ حضور کے ناخن اور بال مبارک اپنے کفن میں رکھواتے، نہ اس پر آیت تھی نہ نبی کا فرمان تھا۔ صحابہ جنگ میں جاتے تو نبی کا بال مبارک لے جاتے تاکہ اس سے فتح ملے، نہ آیت میں یہ
करने को कहा गया था, न हदीस में। नबी के मुंह मुबारक का पानी मरीजों को पिलाते जिससे शिफा मिलती, न कुरान में न हदीस में इसका हुक्म था। पता क्या चला, नबी की ताज़ीम और उनसे इश्क जताने के लिए सहाबी को दलील नहीं ज़रूरत थी। और आजकल का वहाबी एक एक चीज़ की दलील मांगता है। खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ता है, हाथ क्यों बांधते हैं, क्यों झंडे क्यों लगाते हैं। जब तक कोई अमल शरीयत ने ना रोका हो, वो हर ताज़ीम का अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करना सवाब है, जायज़ है, चाहे कुरान और हदीस में उसको करने का शरई दलील हो या नहीं। इस वीडियो में हमने आपको कुरान और हदीस से, सहाबा के अमल से बताया कि मिलाद में किए जाने वाले अमल बिद्दत नहीं, सब शरीयत में अमल शरीयत में हो चुके थे। वही सब अमल को हम इकट्ठा करके करते हैं। अब इन सारी दलीलों को ना मानकर फिर भी बिद्दत कहने वाला गुमराह है। इसी के साथ वीडियो पूरी होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोग गुमराह होने से बचे, और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल सच्चे इस्लाम के अच्छे गीतों को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।